मैं हूं आलोक। मैं आपको कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? जब आवेश स्थिर होता है तो हम जिस भौतिकी का अध्ययन करते हैं वह स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और जब आवेश चलता रहता है, मतलब धारा चलती रहती है, तो उसे वैद्युत गतिकी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसमें आवेश स्थिर रहेगा, चलेगा नहीं, एक जगह पर स्थिर रहेगा। अब वैद्युत आवेश क्या है एवं क्षेत्र क्या है? सबसे पहले, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण आवेश के आसपास एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो जाता है तथा दूसरा आवेश उस क्षेत्र में बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसे इस तरह समझें जैसे कोई बल्ब जल रहा है, तो बल्ब आवेश है और उससे जो रोशनी निकल रही है वो उसका क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में जहाँ कहीं भी कोई, मान लीजिए दूसरा बल्ब आ रहा है, तो उस दोनों की रोशनी अलग पड़ जाएगी और उस पर भी मान लेते हैं कुछ बल लगेगा। तो दूसरा आवेश अगर किसी आवेश के पास में रखेंगे तो उस पर बल लगेगा, क्योंकि वो उसके क्षेत्र में आ गया है। आवेश एक पदार्थ का गुण है। जैसे कि द्रव्यमान होता है तो उसमें उसको धरती अपनी ओर खींच सकती है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है और आवेश के कारण हमें वैद्युत बल होता है उसमें, पदार्थ में। अब आवेश किसी पदार्थ में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम। तो ये कैसे हम जानेंगे? इसके लिए हमें एक इकाई चाहिए। तो एसआई इकाई कूलम होती है इसकी। आवेश एक अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है। इसका सूत्र क्या है? Q बराबर आई टी, जहाँ Q क्या है? आवेश है, I एक धारा है, T समय है। उदाहरण लेते हैं। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र लिखिए। विमीय सूत्र अर्थात किसी राशि को हम एक विशेष अक्षर से दर्शाते हैं, वही उसका विमीय सूत्र होता है। जैसे द्रव्यमान को कैपिटल M से, समय को कैपिटल T से, लंबाई को कैपिटल L से, ऐसे ही धारा को कैपिटल A से। तो हमें पता है कि Q बराबर I गुणे T। तो धारा और समय यहाँ मूल राशियाँ हैं, अतः क्या चाहिए हमें? आवेश की विमा चाहिए। आवेश की विमा बराबर धारा की विमा इंटू समय की विमा। तो Q, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, बड़े ब्रैकेट में, बराबर A इंटू टी, दोनों को एक में कर देंगे AT। तो Q बराबर AT।